स्पेशली भारत में गर्ल्स का प्रॉब्लम फैट लॉस रहता है, ये मैंने नोटिस किया। ये गलत है ये कहना? बिल्कुल भी नहीं। ओके मतलब कुछ लोग वेट गेन के लिए कंसर्न रहते हैं, तो इन दोनों चीज़ों को एड्रेस करेंगे। पहले फैट लॉस को एड्रेस करेंगे क्योंकि आई फील इट्स द मोस्ट जनरल प्रॉब्लम, 90%। और फिर उस 10% के बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे। ज़रूर। तो बताइए मैम, फैट लॉस के बारे में कहाँ से शुरुआत करें? सो फैट लॉस में ऐसा होता है कि जो वेट लॉस और फैट लॉस एक ऐसी चीज़ है जिसपे कि हम बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। काफ़ी लोग हमारे पास आते हैं, बोलते कि हम लोगों ने मीठा खाना छोड़ दिया, कोल्ड ड्रिंक छोड़ दिया, अल्कोहल छोड़ दिया, कार्ब्स भी छोड़ दिया, एक्सरसाइज भी खूब कर रहे हैं बट वजन नहीं जा रहा है। तो हम लोग वी आर एक्चुअली हेल्थ डिटेक्टिव। हम लोग डिटेक्टिव होते हैं। हमारा काम होता है खोजना, इस चीज़ को खोजना कि कहाँ गड़बड़ी हो रही है। तो उनके हार्मोन सही हैं कि नहीं है, उनका एक्सरसाइज किस टाइम पे कर रहे हैं, कितना वो सो रहे हैं, बहुत फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। बट अगर जनरल हम देखा जाए फैट लॉस के लिए एक बैलेंस होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का, विच इज़ प्रोटीन, फैट्स, कार्ब्स एंड फाइबर। उसको हम एक परफेक्ट बैलेंस में बनाते हैं फॉर जो 3 दिन के आहार हैं, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। वो जो 3 मेन आहार होते हैं हमारे, उन पे एकदम परफेक्ट बैलेंस करके देते हैं। क्योंकि हमारे पास लोग आते हैं फैट लॉस के लिए, वेट लॉस के लिए, बट वो एक इट्स लाइक आप घोड़े को एक ब्लाइंडर दे देते हो, वैसे है। हम उनको बोलते हैं कि आप ये ब्लाइंडर से मत चलो, यू हैव टू हैव अ 360 डिग्री व्यू आपके हेल्थ के लिए, वो सबसे ज़रूरी है। यानी कि अगर सिर्फ फैट लॉस पर फोकस किया तो हेल्थ को प्रॉब्लम्स होंगे। ओके। तो वो फैट लॉस के लिए आते हैं, बट हमारा पूरा टीम इस चीज़ के लिए ट्रेंड होता है कि उनकी हर तकलीफ को खोजो और उसको ठीक करो साथ में। जैसे कि अगर आपको B12 डेफिशिएंसी है, D3 डेफिशिएंसी है, आयरन डेफिशिएंसीज हैं, और हार्मोन्स इधर उधर जा रहे हैं, या कुछ डायबिटीज़ की तरफ बढ़ रहे हो, बैक पेन है, नी पेन है, हेयर लॉस है, स्किन प्रॉब्लम है, हम सबको एड्रेस करते हैं अलॉन्ग विथ वेट लॉस सबसे पहले तो इसके लिए हमको बैलेंस डाइट देना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि प्रोटीन, फैट, कार्ब्स एंड फाइबर फॉर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। हम कहते हैं इसको 4 पिलर्स ऑफ आवर न्यूट्रिशन। इट्स कॉल्ड 4X डाइट। हम इसको 4X डाइट बोलते हैं बिकॉज 4X जैसे हम ये कहते हैं कि 4 मील ज़रूरी हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स, डिनर। देन दे शुड बी 4 आवर्स अपार्ट आइडियली। अगर आपने नाश्ता 9 बजे लिया तो आप लंच 1 बजे लें, शाम का नाश्ता 5 बजे और डिनर 9 बजे। सो ये जो 12 घंटे का गैप है, और आपको फास्टिंग करना है फॉर 12 आवर्स। 9 से रात के 9 से लेके सुबह के 9 बजे तक आपको फास्टिंग रहना है। ये सेहत के लिए अच्छा होता है। और ये मैं कुछ नया बता रही हूँ, सारी जिंदगी हम यही सुनते आए हैं जी, राइट? यही तो टाइम रहता है, क्योंकि पेट को एक ब्रेक मिल जाती है। पेट को ब्रेक भी नहीं, और हमारा जो शरीर है उसको रेगुलर रूप से न्यूट्रिशन मिलता है, और हम बिंज नहीं करते। अब जैसे कि आपने अगर लंच 1 बजे किया है और आप नाश्ता 5 बजे के बजे 6 या 6:30 बजे कर रहे हो, आपकी जो भूख है वो 6 बजे ख़त्म नहीं होगी इतना सा खा के जो आपने सोचा है। आप 7 बजे भी खाओगे, 8 बजे भी खाओगे, सोने के पहले भी कुछ खाओगे, 100%। वो मैंने खुद के पर भी एक्सपेरिमेंट करके देखा है। तो हमारा काम है 4 मील्स 4 आवर्स अपार्ट, एंड उसमें से 3 मील्स बैलेंस विद प्रोटीन, फैट, कार्ब्स एंड फाइबर। ये हमारा एक 4X डाइट है जो कि हम सबको बताते हैं। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हम सबको बताते हैं, कि मैंने एक किताब पढ़ी थी ओकिनावा के बारे में। इट्स एन आइलैंड जो कि जापान में है। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सेंटेनरियंस रहते हैं, जो कि 100 साल से ऊपर जिंदा रहते हैं। बट 100 साल से ऊपर मतलब इतनी ज़्यादा क्वांटिटी, बट क्वालिटी तो भी तो होनी चाहिए ना। उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ ऑल्सो वेरी गुड। उनकी सेहत भी अच्छी रहती है। सेहत अच्छी रहती है, फील्ड्स में काम करते हैं, ब्रेन अच्छे से चलता है, सब कुछ मैनेज करते हैं। तो उसके ऊपर अमेरिका ने रिसर्च किया कि वहाँ पे ज़रूर कुछ एलेक्सिर होगा, अमृत होगा, जिसकी वजह से वो लोग 100 साल से ऊपर अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो मैंने वो किताब पढ़ी, तो ऑफकोर्स मैंने देखा वो क्या खाते हैं, उनका आहार क्या था। मेरा काम ही है ये सबका आहार पूछना, आप क्या खाते हो और आपकी क्या तकलीफ है, तो मैं को रिलेट करती हूँ। तो उनकी एक चीज़ है थ्योरी जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी, जो कि मैंने खुद अपनाई। खुद ही नहीं अपनाई, अपने जो कुत्ते का नाम भी वही रख दिया, डॉग का। इट इज़ कॉल्ड हारा हाचीबू। सो हारा हाचीबू मीन्स यू ईट टिल यू आर 80 पार्ट्स फुल। ओके, 80% आपका पेट भरना चाहिए। आपका 80%। जब आपको ऐसे एक और रोटी खाने की भूख हो या एक और छोटा बोल राइस खाने की भूख हो, आपको उसके पहले ही बंद कर देना है। उसका एक साइंटिफिक रीज़न है जो मैं बताऊंगी आपको। तो सबसे पहले आप समझे कि हम 80% जो खाते हैं उससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं।
हम अगर पेट भर के खाते हैं तो क्या होता है, इंडिया में सबसे पहले एक ही चीज़ मम्मी कहती हैं, राइट, पेट भर के खा बेटा, है कि नहीं? तो उसको हम डिस्टर्ब करते हैं, हम कहते हैं आप पेट भर के मत खाओ। बच्चों के लिए भी ये सबके लिए Okay. जब भी ठूस ठूस के खाना नहीं खिलाना है। उसके बाद हमको आदत हो जाती है कि जब तक हमारे स्टमक में वो सटाइटी लेवल तक हम नहीं खाते तब तक एक घंटी नहीं बजती और हम खाते जाते हैं। सेटाइटी लेवल को आप कैसे समझाओगे? संतुष्ट, हाँ, पेट की संतुष्टि, एकदम पेट भर के खाए, एकदम संतुष्ट हो गया, अब तो ऊपर तक आ रहा है, गले तक आ रहा है खाना, वो सब कहते हैं जी। तो हमको इसको ब्रेक करना, इसको हमको तोड़ना है, इस धारणा को। क्योंकि क्या होता है कि जब हम अपने सटाइटी लेवल या संतुष्टि से भी ज़्यादा खाते हैं या उतना खाते हैं, तो खाना हमारे पेट में जाने के बाद उसमें होता क्या है, खाना जो है, जो भी आपने लंच खाया या दोपहर का खाना खाया या ब्रेकफास्ट खाया, तो वो 3 घंटे तक आपके पेट में पचता है, 3 घंटा रहेगा। और 3 घंटे में होता क्या है, काफ़ी गैस्ट्रिक जूसेस जाती हैं पेट में, सिक्रीट होती हैं, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट होता है जो बैक्टीरियाज को बर्न करता, जलाता है या मारता है। तो अब ये इसकी तो जगह है नहीं क्योंकि हम लोगों ने खाना पेट भर खा लिया। अब ये जो गैस्ट्रिक जूसेस जो और आती हैं वो 20% पेट भरने के लिए भरती हैं, इसकी वजह से स्टमक हमारा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है जी। तो वो जो बड़ा स्टमक है अगली बार खाने के टाइम पर वो आपको फिर से सटाइटी लेवल लाने के लिए उतना ही ज़्यादा खाना मांगेगा। इसी तरह से एक इंसान का वजन 25 साल के बाद में बढ़ते जाता है। 25 साल तक वी आर इन ग्रोथ स्पर्ट, हमारी ग्रोथ होता है हमारा 24 साल तक, चाहे लेडीज़ हो चाहे मेन हो, सबकी एक ग्रोथ होती है 24 साल तक। तो उस वक्त तक ठीक, फिर भी ठीक है, बट उसके बाद में वो हमारा वजन बढ़ने लगता है क्योंकि हमारा स्टमक साइज, क्योंकि स्टमक जो है एक फ्लेक्सिबल बैग जैसा होता है जी। ओके, तो वो हमेशा थोड़ा थोड़ा खाना मांगता है और हमारी भूख हमेशा बढ़ती जाती है। तो अब इसका तो एक प्रॉब्लम तो ये हो गया कि स्टमक की साइज बढ़ गई, आप ज़्यादा खाना खाते हो, वजन बढ़ता है। जब भी हम खाना खाते हैं तो हम अगर लिमिटेड रूप में खाते हैं, अल्पा आहार, सो उसको हम 80% वाली चीज़ को हम बोलते हैं अल्पा आहार। एक्चुअली जापान जाने की ज़रूरत ही नहीं थी, यहीं पर मौजूद था। मतलब हमारे संस्कृति में ऐसी चीज़ है अल्पाहार कहते हैं उसको। काफ़ी योगी मुनि और काफ़ी जो ऋषि होते हैं वो अल्पाहार को बहुत मन से इस चीज़ को मानते हैं। तो हम जब खाना हमारी ज़रूरत के अनुरूप खाते हैं, ज़्यादा नहीं खाते हैं, तो हमारे शरीर में ऑक्सीडेंट्स भी कम पैदा होते हैं। तो जो ऑक्सीडेंट्स की वजह से हम जो बोलते हैं ना कि कैंसर सेल डेवलप होते हैं, एक्स्ट्रा ऑक्सीडेंट, तो हम इसकी वजह से एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं उसको ठीक करने के लिए। इट्स ऑल अबाउट दैट। मतलब अगर आप हर दिन ठूस के खा रहे हो तो आपके कैंसर होने के चांसेस बढ़ सकते हैं बाद में। नहीं, सो ज़्यादा हम खाते हैं तो ऑक्सीडेंट्स ज़्यादा डेवलप होते हैं विच कैन कॉज अदर प्रॉब्लम्स। सबसे पहले तो वेट गेन की वजह से आर्टरीज़ में प्लाक फॉर्म हो जाते हैं, जो गंदगी जिससे कि हार्ट अटैक वगैरह आते हैं। उसके बाद लिवर फैटी हो जाता है, उसके बाद इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, आपकी बॉडी ग्लूकोज को ठीक से मेटाबोलाइज नहीं कर पाती है, तो एक वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। वजन बढ़ने की वजह से नी पेन हो जाता है, बैक पेन हो जाता है, पेट पे वजन बढ़ने की वजह से। तो एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू दैट। तो इसी को हम डिस्टर्ब करना चाहते हैं। तो इसमें मैं आपको एक कहानी बताऊंगी। मैं मेरी बहन है, उनके दादा ससुर से मिली, तो मैंने देखा कि वो 85 की उम्र तक खुद जाके सब्जी खरीद के लाते थे, एकदम फिट थे, दुबले पतले। मैंने कहा दादाजी आपकी सेहत का राज क्या है? उन्होंने बताया मुझे मारवाड़ी में, बट मैं हिंदी में बोलती हूँ कि मैं अपनी भूख से कम खाता हूँ, रोज़ व्यायाम करता हूँ और रोज़ घूमने जाता हूँ। मारवाड़ी में भी कह दो। तो मैं मेरा भूख से कम खाऊं और रोज़ घूमने जाऊं और रोज़ मैं व्यायाम करूं। तो उन्होंने ये बताया। तो इमेजिन एक छोटी सी चीज़ है और इसको ही हम भूल जाते हैं, और हम जो बोलते हैं ना कि ग्रीड जी, उसको लेके हम खाते जाते हैं। ये पसंद आई ये चीज़, बस इसको खाते जाओ। इस चीज़ को अगर हम भूल जाएं, 80 और 20 को ध्यान रखें, तो दैट इज़ द 4x। ये जो हमारी थ्योरी है, इट इज़ 4x। मैं ये चाहता हूँ कि लोग एक पेन और पेपर लेकर ये एपिसोड देखें। तो आपने 2 की पॉइंट्स बताए। अब पहले वो अल्पा आहार, यस, अल्पाहार मतलब 80% पेट फुल रहना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, ठूसना नहीं चाहिए खाना। दूसरा फैक्टर ये है कि 12 घंटे की ब्रेक रहनी चाहिए आपके सेहत के लिए। क्या 12 से ज़्यादा रहना चाहिए?